हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि राउल्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है और इससे आपके 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये बाई चांस 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे राउल्ट का नियम पूछा जाएगा। 3 नंबर में जब पूछा जाएगा तो इसकी सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो अगर इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक तो आपका राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा है आपका कोलराउस का नियम। ये 2 नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 101% इसकी गारंटी दे सकते हैं। ये नियम 101% इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब जो हमारे चारों ओर वायुमंडल का जो दाब है वो कितना होता है? वो तो 1 atm होता है। ठीक है, जो हमारे जो वायुमंडल में चारों ओर नमी है वही क्या कहलाती है? वाष्प दाब होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम होना, अवनमन का मतलब कम होना। तो चलिए समझाते हैं कि अवनमन का मतलब क्या होता है। तो ये किस चैप्टर से है? विलयन। तो विलयन में जो विलय है, जिसमें जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, और मिला के क्या बनता है? विलयन। ठीक है, तो जैसे विलय क्या हुआ? विलय चीनी हुई। ठीक है, और जो घुलता है वो विलय, तो ये क्या हुआ? विलय। ठीक है, जिसमें घुलता है वो क्या हो गया? जैसे पानी में हम लोग घोल रहे हैं तो ये क्या हो गया? विलायक, और मिला के क्या बनता है इन दोनों को? शरबत, तो ये क्या हो जाएगा? विलयन। तो इस टाइप से आपको ये बता रहे। तो इसमें क्या कमी हुई? देखो चीनी मिली, और तो इसमें चीनी और जो पानी है उसमें से कमी बताने की किसमें क्या कमी है। तो इसी टाइप से जैसे चीनी है तो इसको क्या लिखेंगे? PS, और जो पानी है विलायक उसको लिखेंगे P0 से। तो इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो P0 माइनस PS, ओके, मतलब अपॉन में क्या आएगा? P0। तो यही आपका फॉर्मूला बना। तो P0 इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? विलय। ठीक है, विलय को किससे लिखते हैं? स्मॉल n, और विलायक को लिखते हैं स्मॉल n से। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका विलय है, और ये भी विलय, और ये क्या है? विलयन। तो स्मॉल n विलय, और विलायक किससे लिखते हैं? कैपिटल N से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या है? इसे याद रखना, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये आपका राउल्ट का नियम का सूत्र है। उसके बाद इसकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती हैं कि राउल्ट के नियम समझाइए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। तो इसकी सीमाएं क्या है? यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। ये किस पर लागू होता है? तनु पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। उसके बाद है यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ये किस पर होता है? आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो ये था आपका राउल्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 3 नंबर में पूछा जाता है राउल्ट का नियम, और ये आपके 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्की कर देगा। उसके बाद आपका जो नियम है इंपॉर्टेंट 101%, ये 2 नियम आपके इंपॉर्टेंट, एक है राउल्ट का नियम और दूसरा है आपका कोलराउस का नियम। तो ये 2 अगर नियम पढ़ लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाई चांस आपके दोनों ही नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। और जिसको भी नेम रिएक्शंस नहीं आती हैं तो हमने पूरी 1 शॉट नेम रिएक्शन की डाल दी है, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पूरी ही नेम रिएक्शन, उसमें हमने संपूर्ण बुक की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डाल दी है। अगर आप नहीं पढ़े नेम रिएक्शन, अगर उतनी पढ़ लेते हैं तो बस नेम रिएक्शन उतनी ही पढ़ के आप अच्छे नंबर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।